वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 291 है यूपी पीसीएस के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। ये 2 प्रश्न है स्क्रीन पर, इनका आंसर करिए तो कमेंट करके। किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया, कौन सा जानवर था वो? और कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से नहीं मिले हैं, इनमें बताइए। कुरनूल, कोल्डी हवा, मेहरगढ़ या चिरांद, कहाँ से नहीं मिले हैं? तो किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया, कौन सा था वो? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? गाय, बकरी, कुत्ता, बैल, बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बताइए किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया? कुत्ते को। किसको बनाया गया? कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया भारतीय इतिहास के संदर्भ में, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। इनमें से किन स्थानों पर पुरातात्वविदों को शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफ्रखाल, बुर्ज होम, कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से तो मिले हैं। महागड़ा ये मेहरगढ़ नहीं है। महागड़ा से भी मिले हैं, हल्लूर से मिले हैं। ऑप्शन भी देखते रहिएगा, 2 3 4 तो हो गए, तो डी हो गया ना। ऐसे गुफरखाल से भी मिले हैं, पेयमपल्ली से भी मिले हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4 5। तो उपरोक्त सभी स्थान नव पाषाणकालीन पुरा स्थल हैं। इन सभी स्थलों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा या से पुरातत्व स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखते हैं, बताइए। कुरनूल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरांद और दाऊजली हेंडिंग। कृषि और पशुपालन से संबंध कौन सा स्थान नहीं रखता है? मेहरगढ़ में तो मिले हैं कृषि के साक्ष्य, कोल्डी हवा से भी मिले हैं, चिरांद से भी मिले हैं और दाऊजली हेंडिंग इससे भी मिले हैं। कुरनूल से कुछ नहीं मिला कृषि या पशुपालन से रिलेटेड, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा ना। तो देखिए, कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरा पाषाणकालीन स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक व पशुपालक नहीं था। अन्य सभी पुरा स्थल जो हैं वो नवपाषाणकालिक हैं और इस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक बन गया था। ये स्थान जो हैं कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुर्ज होम की बात हो रही है। देखिए, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग लगाने की जगह मिली हैं। झोपड़ियों के अंदर भी बाहर भी। यहाँ स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो सकता है कि क्या केवल अंदर ही था या बाहर था, तो दोनों था, अंदर बाहर दोनों। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और घरों को गर्तावास कहा जाता था, ठीक है। बुर्ज होम सी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। तो बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, इस काल के पुरा पाषाणकालिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। इस तरह से चला ना, पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद क्या आएगा? नवपाषाण काल। तो इस काल में पुरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग पूर्णतः बंद हो गया था। ये पहला ही गलत है स्टेटमेंट, पूर्णतः बंद नहीं हुआ था।
जैसे मान लीजिए पुरानी लोकसभा भंग हो गई तो उसका अध्यक्ष तुरंत तो त्यागपत्र देता नहीं है, नई आने तक बना रहता है ना, तो इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। आंसर हमको मिल गया, पढ़ लेते हैं बाकी स्टेटमेंट। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरा पाषाण युग से अलग थे, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पालिश होती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरा पाषाण कालिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। ठीक है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। कह रहा है ना कि पूरी तरह बंद हो गया था नवपाषाण काल में पुरा पाषाणिक स्थलों का उपयोग, पुरा पाषाणिक हथियारों का प्रयोग या उपयोग। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में है, सबके घर होगा। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, जिनका उपयोग जो है चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, कुछ कह रहा होगा कथन, कारण है उसका कोई। अगर ये कथन और कारण दोनों सही होंगे और स्पष्टीकरण कर रहे होंगे एक दूसरे का तो ए होगा आंसर। दोनों सही होंगे, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा होगा तो बी होगा आंसर। इनमें से कोई सही गलत स्टेटमेंट होगा तो सी और डी में से उत्तर दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे क्योंकि, क्या कारण था इसका? नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, मतलब कथन नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे और कारण था इसका नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो ए और आर दोनों सही हैं और ये जो आर है मतलब जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण करता है, व्याख्या करता है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मेहरगढ़ तो बताओ कहाँ पर होगा? कराकोरम नहीं, बोलन दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। बोमडिला तो अरुणाचल में है। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप स्थित एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। एक और प्रश्न आ गया कथन कारण से रिलेटेड। कथन क्या कहता है? मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। बिल्कुल, मेहरगढ़ से प्राप्त मृतकों की कब्रों में कुछ सामान भी रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? क्योंकि मेहरगढ़ के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ जीवन है। तो इन सब चीज़ों की जो हम रख रहे हैं उसको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो खाने की चीज़ हो तो उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही हो गए और आर ए का जो है व्याख्या स्पष्टीकरण भी करता है, तो ए है इसका आंसर फिर। तो देखिए, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? बताइए। बकरी को दफनाया गया था। किसको? बकरी को दफनाया गया था। ए है इसका आंसर। तो मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा अवस्थित है इसमें? मेहरगढ़ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो गया। ब्रह्मपुत्र किधर बहती है, कहाँ से किधर जाती है, आपको पता होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
दाओजली हेंडिंग, दाओजली हेंडिंग ऑप्शन नंबर डी। तो दाओजली हेंडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ से काठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काठाश्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाओजली हेंडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। जोड़े मिलाइए जरा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में पुरातत्व स्थल हैं और उनकी अवस्थिति। मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में, ये तो सबको पता होगा। ए से 3 लगा दो। कोल्डी हवा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। चिरांद कहाँ पर है? चिरांद है बिहार में। और गुफ्रखाल कहाँ पर है? कश्मीर में। ये तो एक से कट गया। अधिकतर 150 प्रश्न होते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे एक स्टेटमेंट से कट जाते हैं, तो एक का 3 हो जाएगा। मेहरगढ़ हो गया पाकिस्तान बलूचिस्तान में, कोल्डी हवा हो गया उत्तर प्रदेश में, सी का हो गया चौथा यानी चिरांद बिहार में, गुफ्रखाल हो गया कहाँ पर? कश्मीर में। समीक्षा अधिकारी जो हुई थी ना 20 सितंबर को, बहुत सारे स्टेटमेंट सीधे सीधे कट गए थे। और यूपी पीसीएस की परीक्षा में ये जो कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं, अधिकतर जहाँ तक देखा है अधिकतर इनका ये ए ही सही हो जाता है। मान लीजिए अगर 8 पूछे गए तो 8 में से 6 का तो यही सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा ही था। अब ऐसा नहीं है कि आप ए लगा जाओ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूँ और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ सबसे निचले स्तर में मिली हैं। उसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियों तथा उससे ज़्यादा ऊपर ज़्यादातर में मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। बात करें चिरांद की, तो आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूँ, हरा चना, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। गुफ्रखाल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। महागढ़ा के सामने उत्तर प्रदेश लिखा है, बुरझोम के सामने कश्मीर, हल्लूर के सामने लिखा है आंध्र प्रदेश और पेयमपल्ली के सामने लिखा है तेलंगाना। उपर्युक्त में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, इम्पोर्टेंट, वरना आप 1/3 चला जाएगा आपका। मतलब 1.5 नंबर मिलना था, 1.33 मिलता, 1.33 मिलता। 150 प्रश्न है ना 200 अंकों के, तो पता चला 1.33 तो मिला नहीं, उल्टा 1/3 चला गया। 0.33 चला गया ना, गलत हो जाएगा तो माइनस मार्किंग है ना। तो महागढ़ा उत्तर प्रदेश में सही है ये, जैसे कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, बुरझहोम कश्मीर में करेक्ट है, हल्लूर आंध्र प्रदेश में नहीं है और पेयमपल्ली तेलंगाना में नहीं है। तो केवल अपना 1 और 2 सही है और गलत पूछा तो यहाँ जो गलत हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 3 और 4 गलत है। तो देखिए जो हल्लूर है वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी तथा सुअर के साक्ष्य मिले हैं। और हल्लूर यहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा है, गलत है। तो कहाँ पर है हल्लूर? हल्लूर है कर्नाटक में। वो पेयमपल्ली तमिलनाडु। तो पेयमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर आदि के अवशेष पाए गए हैं। हल्लूर कर्नाटक तथा पेयमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित हैं, परंतु एनसीईआरटी कक्षा 6 दोनों पुरास्थलों में आंध्र प्रदेश में इसको दिखाया गया है। ठीक है, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में इन दोनों को आंध्र प्रदेश में दिखाया गया है, लेकिन है कहाँ पर ये? इसका करेक्टली आंसर क्या है? इसका करेक्टली आंसर है कर्नाटक। हल्लूर कर्नाटक तथा पेयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में। ठीक है, पेयमपल्ली तमिलनाडु में, हल्लूर कर्नाटक में, लेकिन 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में आंध्र प्रदेश में दोनों को दिखाया गया, जो कि गलत है।
पेयमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर आदि के अवशेष मिले हैं। ये हो गया ना। अब देखते हैं महागढ़ा। महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल से चावल और मवेशी यानी मिट्टी पर खुर के निशान के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करें बुर्ज की, तो बुर्ज वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूँ, दाल, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये 12 प्राचीन कालीन इतिहास के। इनका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। शुरू में कुत्ते वाले प्रश्न के टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम याद आ गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल की बात हो रही थी। ठीक है, धन्यवाद।